नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 4 पाठ का नाम है त्योहारों का देश। प्यारे बच्चों, आपने और हमने भी घर पर बहुत से त्योहार मनाते आए हैं और मनाते हैं। हमारा देश में हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। कभी छोटा त्योहार तो कभी बड़ा त्योहार, लेकिन हम हर त्योहार को उत्साह से मनाते हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। प्यारे बच्चों, त्योहारों से हमें हमारी संस्कृति और विरासत की जानकारी मिलती है और सभी जगह एक हर्षोल्लास का माहौल त्योहारों से बनता है। आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ की समरी या पाठसार पढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता पाठ में कवि ने हमारे देश, जिसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे त्योहार और अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। इसलिए हमारे देश में त्योहारों की संख्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक साथ एक जगह अलग अलग धर्मों के लोग जब रहते हैं तब कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है का वर्णन किया गया है। हमारे देश की माटी के कण कण में रस की धार उमड़ रही है। यहाँ के मौसम बदलते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा कि यहाँ के मौसम हर 3-4 महीने में बदलते रहते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी पतझड़। ये मौसम लगातार अपने समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आपने भी देखा होगा कि सावन के महीने में बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस समय मानसून हमारे देश में प्रवेश करता है, जिसके कारण आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और इस व्यक्ति ने छाता खोल रखा है ताकि बारिश से बचाव हो जाए। बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि मानसून पर आधारित है। ये महीने जो 4 महीने हैं, इन्हीं में बारिश होती है और किसान की आय पूरी तरह इन्हीं 4 महीनों में होती है, जिससे वो घर में इन पैसों से खुशियाँ और त्योहार मनाता है।
आगे चले बच्चों। राखी के दिन बहन बहुत खुश होती है। आपकी भी कोई बहन होगी या बहन के भी कोई भाई होगा जो राखी के दिन भाई को राखी बांधती है और घर के बाहर झूले ही झूले राग मल्हार का गीत गाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा देश एक त्योहारों का देश है। यहाँ पर त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भाई बहन को राखी बांध रही है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। और भाई भी अपनी बहन के लिए उपहार देता है या ले जाता है, जिससे बहन बहुत खुश होती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि झूले पेड़ पर लगे हुए हैं और महिलाएं और बच्चे झूले झूल रहे हैं। बड़े उत्साह और आनंद के साथ हम लोग यह त्योहार मनाते हैं। आगे चलें बच्चों। आज़ादी के दिन तिरंगा घर घर पर लहराता है। आपने भी अपने घर पर तिरंगा लहराया होगा। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती हैं। बच्चों, हमारा देश पहले गुलाम था। अंग्रेज़ों ने इन्हें गुलाम बनाया था, पर बाद में जब हमें आज़ादी मिली तब हमारा देश आज़ाद हुआ और यह सब हमारे वीर शहीदों के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा मन भावों से भर जाता है और माँ की जय जयकार से। जब हमारा मन माँ की जय जयकार करता है तो हमारा मन अनेक भावों से भर जाता है। हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है और हमें देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है और सैनिक सलामी ले रहे हैं और हमारा देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। प्यारे बच्चों, ये चित्र देखकर हमारे मन में भी देशभक्ति के हिलोरे उठते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हर वर्ष दशहरा आता है। प्यारे बच्चों, आपको दशहरा अवश्य याद होगा, जब हम रावण का दहन करते हैं और असत्य पर सत्य की विजय उस दिन हुई थी। दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। खेल तमाशे होते हैं। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ चलाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप बच्चों के द्वारा फुलझड़ियाँ चलाई जा रही हैं और उत्साह से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। धूम धड़ाके और पटाखों की
भरमार है। प्यारे बच्चों, दीपावली के दिन आपने भी अपने घर के बाहर या छत पर पटाखे अवश्य चलाए होंगे और हम पटाखे चलाकर बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ईद पर मीठी खीर, सेवइयाँ सबको अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो ईद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और ईद के दिन मीठी खीर और सेवइयाँ उनको बहुत अच्छी लगती है। आगे चलें। 26 जनवरी पर लोकतंत्र की झांकी निकलती है। आपने भी टीवी पर या घर के पास 26 जनवरी की झांकी अवश्य देखी होगी। यह दिल्ली में राजपथ पर निकलती है या आपने टीवी पर अवश्य देखी होगी। इसके साथ ही हमारे स्कूलों में भी 26 जनवरी को बहुत से कार्यक्रम होते हैं। होली पर डफडोल मंजीरे बजते हैं। आपको भी पता है कि होली पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, रंगों की बौछार होती है। सभी बच्चे एक साथ मिलकर फुलझड़ियाँ या पिचकारियाँ चलाते हैं और उसमें रंग को डालकर एक दूसरे पर बौछार करते हैं। चारों तरफ रंगीन मौसम या रंगी रंग दिखाई देता है उड़ता हुआ। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। प्यारे बच्चों, हमारा देश त्योहारों का देश है। आप इस चित्र को देख सकते हैं जहाँ पर बच्चे रंगों के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे पर पिचकारी छोड़ रहे हैं, बौछार रंगों की हो रही है। चारों तरफ रंगीन वातावरण या मौसम हो रहा है। आपने भी होली अवश्य खेली होगी। इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। आपको भी त्योहार बहुत पसंद होंगे। आगे चले बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द है खुशबू, अर्थ है सुगंध। शब्द है मल्हार, अर्थ है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। शब्द है गाथा, अर्थ है कहानी। शब्द है रसधार, अर्थ है आनंद। शब्द है मन भावन, अर्थ है मन को भाने वाला। शब्द है उपहार, अर्थ है भेंट। आज हमने आपको त्योहारों का देश पाठ पढ़ाया है। आपको इसको समझाने का प्रयत्न किया है और इसके कठिन शब्द भी हमने आपको बताए हैं। आपको ये पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा और आप भी अपने अनुभव अपने साथी बच्चों को अवश्य बताएं त्योहारों के बारे में। अगले पार्ट 2 में हम आपको
इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण करवाएंगे। बच्चों, आप इस पाठ को घर पर पढ़ें, लिखें, समझें और इसके बार बार वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों।